आवाज नहीं आ रही भाई सब लोगों की आपके मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। सुमित आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलो कनिका आप बताओ। स्नेहिल कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था आपने इन प्रीवियस क्लास? चलो आवाज ही नहीं आ रही किसी की। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आपकी आवाज आ रही है लेकिन हमारी आवाज आपके पास नहीं है। चलो कोई हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम हो। बोर्ड दिख रहा है सभी को? बोर्ड क्लियरली दिख रहा है? अच्छा भाई मैं एक तो आप लोगों से कहा था मैंने कि रजिस्ट्रेशन के लिए कल मैं स्कूल में था पूरे दिन भर, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी कैंडिडेट नहीं आया स्कूल में। तो मेरा आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल में पहुंचे। ठीक है। स्नेहिल का मेरे पास आ गया था जवाब। स्नेहिल का वो कल या आज में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे जो हैं 1 बाय 1 करके स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है। नेक्स्ट अगला फंक्शनल ग्रुप कौन है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई? हाँ जी चलो अगला फंक्शनल ग्रुप जो है, हाँ कौन? साइड में से रोशनी ज्यादा आ रही है। साइड में से रोशनी ज्यादा आ रही है। अभी ठीक है? अब ठीक है क्या? हाँ सर अब सही है। अच्छा फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कौन सा है? वो एकाइल हैलाइड। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों एसाइल हैलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। दूसरा हियर X is the halogen. X is the halogen. X की वैल्यू जो है X की वैल्यू F भी हो सकती है, Cl भी हो सकती है, Br भी हो सकती है, I भी हो सकती है। ठीक है। थर्ड एसाइल हैलाइड इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बोर्ड सबको सही दिखाई दे रहा है ना? सर थोड़ा ऊपर से नहीं दिख रहा। हाँ ऊपर से नहीं दिख रहा था। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर से ऊपर कर दो फोन। अभी ठीक है? हाँ सर अब क्लियर दिख रहा है। आप लोगों की आवाज कैसे कम आ रही है? आज मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। सर साइड में से वॉल्यूम बढ़ा लो। मेरी आवाज आपको तो क्लियर आ रही है ना सबको? हाँ सर आप क्लियर आ रही है क्लियर आ रही है। ठीक है। तो एसाइल हैलाइड जो होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कैसा कम है? एसाइल हैलाइड इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कैसा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो फॉर्मिल। क्या होता है? प्रीफिक्स इज हेलो फॉर्माइल। प्रीफिक्स इसका क्या होता है? हेलो फॉर्माइल। और सफिक्स जो होता है
सफिक्स वो होता है इसका ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। उतार लीजिए इनको। हो गया सर। उतार लिया, ठीक है, मिटा दो इसको। कनिका, स्पेलिंग सर OYAL है ना? OYAL है क्या? वो कर लेना स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो इसको। सर मिटा दो। ठीक, नेक्स्ट लीजिए फर्स्ट मेंबर ऑफ एसाइल हैलाइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ एसाइल हैलाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ एसाइल हैलाइड देखिए, ठीक है। तो एक कार्बन का हो रहा है ये, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथेन। और इसका ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या लगेगा? सफिक्स। तो क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉयल क्लोराइड। मैथेनॉयल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? मैथेनॉयल क्लोराइड। मैथेनॉयल क्लोराइड, क्लोराइड क्यों हुआ? सॉरी सर क्लोराइड मेरे को समझ में आया, ऊपर भी है। हैलाइड। इधर देखो, यदि यहां पे F होगा तो इसे हम बोलेंगे मैथेनॉयल फ्लोराइड। यदि Cl होगा तो इसे बोलेंगे मैथेनॉयल क्लोराइड। और यहां होगा तो इसे बोलेंगे मैथेनॉयल ब्रोमाइड। और यदि ये होगा तो इसे बोलेंगे मैथेनॉयल आयोडाइड। उतार लीजिए। ठीक है, हटा दो इसको। सेकंड मेंबर की बात करते हैं अपन। ठीक है, इसका नाम देंगे तो कार्बन चेन कितने की हो गई? 2 कार्बन की चेन हो गई। और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथेन। प्लस ऑयल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोनू। आपकी फोटो नहीं आ रही है भाई, मुझे फोटो नहीं दिख रहा है कि सोनू की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉयल क्लोराइड। एथेनॉयल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे Br होता तो क्या नाम हो जाता इसका? एथेनॉयल ब्रोमाइड। I होता तो एथेनॉयल आयोडाइड। ठीक है, इसी प्रकार से। थर्ड मेंबर CH3 CH2 CH2 CO Br।
ठीक है। यदि इसका नाम देना चाहोगे आप तो कैसे दोगे? दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4, नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। हो गया। नेक्स्ट, इसका नाम देना है हमें। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे। तो देखो इधर 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ब्रोमीन है और 3 क्लोरो है। तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे। तो 2 पे क्या हो गया? 2 ब्रोमो, ठीक है। 2 3 3 ट्राई क्लोरो, 2 3 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेनॉइड। कितना हो गया? सॉरी, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। हाँ भाई, आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा अभी, एग्जाम टेस्ट। एग्जाम टेस्ट की कंडीशन ये होगी कि पेपर मिलते ही आपको विदिन 30 मिनट्स में उसके आंसर सेंड करने पड़ेंगे। आफ्टर 30 मिनट्स जो भी आंसर भेजेगा उसका पेपर चेक नहीं होगा, समझ गए? इस संडे को आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट की कंडीशन क्या है? आपको पेपर मिलेगा और पेपर मिलने के 30 मिनट्स के बाद में आपको उसके आंसर पिक करने पड़ेंगे। 30 मिनट्स के बाद में यदि कोई भेजता है तो दैट कैंडिडेट इज़ नॉट कंसिडर फॉर द एग्ज़ाम। तो क्योंकि अब चीटिंग 30 मिनट मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि 30 मिनट में चीटिंग के चांस कम हो जाते हैं, थोड़े से करेंगे तो सही, बदमाश हो तुम लोग, लेकिन उनका कम हो जाएगा, थोड़ा सा बदमाशी कम कर पाओगे तुम लोग, समझ गए ना? तो ये क्योंकि जब स्कूल में ही बदमाशी नहीं छोड़ी तो यहाँ कैसे छोड़ सकते हो ऑनलाइन, ठीक है ना? ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। मिटा दूँ? कोई कुछ बोल रहा है शायद। हाँ, चैप्टर केवल नॉमेनक्लेचर आएगा ओनली, केवल और केवल नॉमेनक्लेचर की तैयारी करना जहां तक पढ़ाया गया है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखिए। इसका नाम देना है मैं, ठीक है। अब मैं देखो सीधा लिखना हूँ, अब आपके सामने वो स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करूंगा मैं, हो गया? देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल कितने कार्बन है? 5। तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉइल आयोडाइड, पेंटेनॉइल आयोडाइड, 3 मिथाइल पेंटेनॉइल आयोडाइड, 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है, 5 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉइल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिटा दूं? उतार लिया क्या सभी ने? टुडे कनिका इज एब्सेंट, ठीक। देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन कर लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो क्या नाम होगा इसका, 3 पे अमीनो, 3 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे मिथाइल। तो नाम देखो इसका 3 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 3 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन हो रहे हैं, अच्छा 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल, और क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनॉइल क्लोराइड। पेंटेनॉइल क्लोराइड समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बता दूं। सोनू क्या हो गया बेटा, कैसे हंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या? आवाज आज पता नहीं आवाज को क्या हो गया यार। एक बार बोलना देखे। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ कम कम आ रही है बिल्कुल। हाँ तुम लोगों की आवाज़ आज बिल्कुल कम आ रही है एकदम। हाँ शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलो ये उतार लिया, समझ में आ गया। सोनू समझ में आ गया क्या? जिसको समझ में आ गया हाथ ऊंचा कर दो। आ गया? हाँ ठीक है, आशीर्वाद मत दो भाई, ठीक है। हाथ यूं भी तो हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखो। इसका नाम दो, इसका नोमेनक्लेचर करना है हमें, हो गया। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से स्टार्ट होगी, यहां से शुरू होने के बाद में देखो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, हो गया। देखिए अब हमें इनका क्या करना है, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, ये देखो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहले अमीनो आ जाएगा, 3 पे अमीनो, फिर 4 पे, सॉरी 4 और 5 2 पे ब्रोमो है भाई, 4 5 डाई ब्रोमो, 4 5 डाई ब्रोमो। फिर उसके बाद में क्लोरो देखो, एक तो 4 पे है और एक 5 पे है, तो क्या हो जाएगा 4 5 डाई क्लोरो, 4 5 डाई क्लोरो, ठीक है। क्लोरो के बाद में मिथाइल आ जाएगा। अब मिथाइल कहाँ पर है, 2 पे है मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 2 2 डाई मिथाइल, हो गया। अब बचा क्या, नाइट्रो, तो 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, सभी आगे, मिथाइल आगे, अमीनो आ गया, हाइड्रोक्सी आ गया, ब्रोमो दोनों आगे, दोनों क्लोरो आगे, दोनों नाइट्रो आगे। उसके बाद में कितने कार्बन की चेन है ये, 5 की। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेनॉइल आयोडाइड। हाँ बेटा, OH, अच्छा ये नहीं आएगा तो 3rd हाइड्रोक्सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लिख लो
3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। बता लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको करना है हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए कहते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी होगी, 6 की। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन कौन से हैं, दो हाइड्रोक्सी है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल हो गया, CH3 CH2, कैसा हो गया, इथाइल। ये फ्लोरो, ये आयोडो, ये कीटो, ठीक है। अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, F, ये K यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये F से शुरू होता है, ये K से शुरू होता है, ये I से शुरू होता है, और ये H से शुरू होता है, और ये E से शुरू होता है। तो ABCD में पहले E आता है, तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल, और E के बाद में F आता है तो 4 फ्लोरो, और F के बाद में H आता है तो H के बाद में 2 डाई हाइड्रोक्सी। H के बाद में हमारे पास में क्या बच गया, H के बाद में I आता है तो 4 आयोडो, और I के बाद में क्या आता है K, 5 कीटो, 5 कीटो, क्लियर। और क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सेनोइल क्लोराइड। हेक्सेनोइल क्लोराइड, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ, ठीक है, दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स। क्लियर हो गया। चलो अब मैं, चलो अभी तो टाइम है अपने पास में, एक आध एग्जाम्पल और निकाल लेते हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको, सुमित मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ, अरे ऐसे ऐसे कर दिया करो, हाँ मिटा दो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, स्टार्ट करूं। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3
4 5 6 और 7 कार्बन की चेन हो रही है भाई। कितने कार्बन की चेन हो रही है? 7 कार्बन की। अब देखो ये हमारे पास में क्या बच गया? इथाइल, जो कि ई से शुरू होता है। ये अमीनो, ये हाइड्रोक्सी, ये क्लोरो सी, और कुछ नहीं है, यही सब स्टूडेंट्स है। तो पहले ए को लिखेंगे, फिर उसके बाद में सी को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 3 डाई अमीनो, 3 डाई अमीनो हो गया। उसके बाद में ए के बाद में बी है क्या? बी नहीं है तो सी लिखोगे। तो 4 क्लोरो, उसके बाद में 2 इथाइल, और उसके बाद में क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, और कोई बचा ही नहीं, सब आगे। कितने कार्बन है? 7। तो क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेनॉयल ब्रोमाइड इसका नाम है, ठीक है। हेप्टेनॉयल ब्रोमाइड जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सीख गए होंगे शायद एसाइल, ठीक है। अब मैं इनका कुछ असाइनमेंट दे दूं आपको घर पे करने के लिए। हालांकि तुम लोग करके सॉल्व करके भेजते नहीं हो, लेकिन मेरा काम है देना, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। केवल लड़कियां ही भेजती है, बाकी लड़के तो नहीं भेजते, ठीक है। ओके सुमित जी, असाइनमेंट। सुमित क्लास खत्म होने के बाद में आप मुझे एक बार जूम पे वापस मीटिंग करना, डिस्कनेक्ट, एक बार चेक करेंगे ये आवाज़ वाली प्रॉब्लम कैसे आ गई। आज मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में, है ना। चलो असाइनमेंट देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हाँ भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सॉरी, जो भी प्रॉब्लम। हाँ नहीं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, ये क्लास ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप मुझे कॉल कर लेना, तो ये आवाज़ वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे आज। चलो इधर देखो,
ठीक है, नेक्स्ट